गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं लेसन को बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसाधन को। देखिए, संसाधन क्या है, रिसोर्सेस क्या है। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तु जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करता है उसको क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे मानिए पेड़ पौधा पाए जाते हैं प्रकृति में, उससे हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। तो प्रकृति का ही चीज से। जैसे ईंटा है तो ईंटा कैसे बनाते हैं, प्रकृति का मिट्टी से बनाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रकृति में पाई जाने वाली वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तु जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन। जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तु जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, अब देखिए संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। अब देखिए जैसे मानिए टेबल है, बेंच है, ये बना हुआ मिलेगा क्या, बनाना पड़ेगा, ये प्रकृति का चीज है। तो एक भूवैज्ञानिक थे जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। जैसे मानिए पेड़ है, उससे क्या हुआ, लकड़ी से टेबल बना, बेंच बना, तो बनता है ना, होता नहीं ना, बना हुआ रहता तो नहीं, बनाया जाता है उसको। तो संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ये कौन बोला था, जिम्मरमैन। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि प्रकृति में पाए जाने वाली वे सभी वस्तु जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। और जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते। ठीक है, अब देखिए संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन पहले हम लोग समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या, नेचुरल रिसोर्सेस, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से यानी नेचर से निःशुल्क प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे हवा, प्रकृति के हम लोग से पैसा लेता है क्या, हवा देने का नहीं लेता है। जल हो गया, जंगल हो गया, चट्टान हो गया इत्यादि। यानी प्राकृतिक द्वारा जो चीज हम लोग को निःशुल्क प्राप्त होती है, जो संसाधन निःशुल्क प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। देखिए सुन के ही लग रहा है, मानव माने मानव, निर्मित मतलब बनाया जाना, संसाधन मतलब संसाधन, मतलब वह संसाधन जिसको मानव बनाता है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक से में पाई जाने वाली संसाधन जब मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी जैसे प्रकृति में सामान्य मिट्टी है, तो मिट्टी को मानव को ईंटा की जरूरत हुआ तो ईंटा बना लिया, उससे मिट्टी से मूर्ति बना लिया। ठीक है, मिट्टी से कुल्हड़ वाला जो चाय का कप होता है वो बना लिया। तो जैसा यूज हुआ वैसा कर लिया। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए ईंटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सब प्रकृति का चीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो कहने का मतलब है क्या, प्रकृति में पाई जाने वाली वे सारी संसाधन जो मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, मतलब अपने उपयोग के आधार पर मानव उसको बदलता है, कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे सड़क, पुल, मशीन, वाहन, भवन, रेल लाइन इत्यादि। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तु जिसका उपयोग कर मानव अपनी जरूरतों को पूरा करता है उसको संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित।
प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति द्वारा हम लोग को निःशुल्क दिया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। और प्रकृति का जिसको जो मानव अपना आवश्यकता के अनुसार यूज करता है उसको हम लोग कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, चलिए अब देखिए, लेकिन संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। संसाधन को जब वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे, तो निम्नलिखित आधार पर देखिए। ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? तो 2, जैव और अजैव। ये सब हम लोग डीपली पढ़ेंगे, पहले इसका प्रकार पढ़ लें। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए, स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जान गए। विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के, संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन, उसके बाद दूसरा क्या है? ज्ञात संसाधन, तीसरा क्या है? भंडारी संसाधन, और चौथा क्या है? संचित संसाधन। ठीक है, देखिए, अगर पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, जैव और अजैव। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के आधार पर कितने प्रकार हैं? 4, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार का है? 4, संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जाना संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर प्रकार। ठीक है, आइए अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, टॉपिक मेरा जितना भी है सबसे हटके और बिल्कुल आसान भाषा में मेरे द्वारा लिखा गया है, इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, देखिए, जैव संसाधन क्या है भाई? जैव संसाधन ध्यान समझिए। देखिए, जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, मतलब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति क्या से होती है? जैव मंडल, मतलब अर्थात जो सजीव होते हैं, सजीव मतलब जिसमें जीवन होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन। तो हम लोगों ने सीखा वे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, अर्थात जो सजीव होते हैं। जैसे मानिए हम लोग, मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गया, सब क्या है? सजीव है। तो किसके अंतर्गत आएगा? जैव संसाधन के अंतर्गत। देखिए, मनुष्य हो गया, वनस्पति, पेड़ पौधे, मछली हो गया, पशु हो गया, अन्य प्राणी समुदाय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जैव संसाधन। ठीक है, जिस संसाधन में जीवन होता है, जो सजीव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है? दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव मने, अरे जैव मने हो गया सजीव, अजैव मने नौ जैव, अ मने नौ, जैसे मानिए अन्याय तो नौ न्याय, अज्ञान तो नौ ज्ञान। तो अजैव मने जैव नहीं है, जो सजीव नहीं है। सजीव नहीं है तो क्या है? निर्जीव है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि सजीव वस्तु का समूह क्या कहलाता है? जैव संसाधन, और निर्जीव वस्तु का समूह कहलाता है अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसकी सोच लीजिए आप लोग। आगे देखिए, अब क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, अर्थात जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होगा? हम लोग बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा यानी हवा, जल
वन इत्यादि, जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जो तुरंत खत्म नहीं होगा, ठीक है, जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हो, क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए, नवीकरणीय तो हम लोगों ने समझ गया, अनवीकरणीय माने नवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या था? हम लोग बार बार यूज उसका कर सकते हैं। अनवीकरणीय मतलब उसका बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब बार बार यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं, अगर मानिए कोई चीज तुरंत बन जाएगा तो उसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। किसी को बनने में कोई ऐसा चीज बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाए तो उसका तुरंत यूज करेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। देखिए, वे संसाधन जिसका भंडार सीमित होता है, वह संसाधन जिसका भंडार क्या हो? सीमित हो, तथा जिनका एक बार उपयोग करने के बाद निर्माण दोबारा न किया जा सके, अर्थात निर्माण होने में बहुत समय लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जो संसाधन पुनः बन सकता है, बार बार बन सकता है, वो हो गया नवीकरणीय, और जो बार बार नहीं बन सकता वो अनवीकरणीय। जैसे मानिए कोयला। कोयला क्या है? कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस। कोयला क्या है? जैसे मानिए पेड़ पौधे, जीव जंतु के करोड़ों वर्ष तक भूमि के अंदर दबे रहने से इसका निर्माण होता है, तो इसको क्या है? बहुत समय लग जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जिस संसाधन के बनने में कम समय लगे, मतलब तुरंत बन जाए, जो जल्दी खत्म नहीं हो सके, खत्म नहीं होने वाला, उसको हम लोग कहेंगे क्या? नवीकरणीय संसाधन। और जिसके निर्माण में अधिक समय लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन को। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत आपको सुन के लग रहा है कोई खास व्यक्ति, यानी व्यक्तिगत मतलब हो गया कोई पर्सनल, जैसे मानिए क्लास हो गया, जैसे मानिए घर हो गया तो मेरा घर हो गया, गाड़ी हो गया तो मेरा गाड़ी हो गया, तो कहने मतलब जिस पर मेरा अधिकार हो, क्या हो गया? व्यक्तिगत चीज हो गया। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम लोग कौन संसाधन कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे बाग बगीचा, जैसे हम बाग बगीचा लगाए अपने जमीन में, तो किसका अधिकार हुआ? मेरा अधिकार हो गया, तो कौन संसाधन हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, हम एक तालाब अपने जमीन पर खुदवाए, तो किसका संसाधन हो गया? मेरा पर्सनल हो गया, तो हो गया क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कुआं हम अगर खुदवाएं अपने यूज के लिए, तो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। या भूखंड यानी जमीन, मेरा जमीन वो क्या हुआ? व्यक्तिगत हो गया। मेरा घर क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। तो कहने का मतलब है वह संसाधन जो किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। कोई दिक्कत है? अब देखिए, सामुदायिक संसाधन क्या होता है भाई? सुन के ही लग रहा होगा समुदाय का अधिकार हो। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, उसके लिए मंदिर क्या है? सामुदायिक संसाधन है। जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उसके लिए मस्जिद क्या है? सामुदायिक संसाधन है। और शमशान भी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक भवन, ये भी क्या है? सामुदायिक संसाधन है। गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, हम लोगों ने सीखा जिस पर किसी पर्टिकुलर यानी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, वो होगा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, और जिस पर पूरा समुदाय का अधिकार हो, अलग अलग समुदाय का, उसको हम लोग बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। इसकी सोच लीजिए आप लोग। सभी प्रश्न का जो परिभाषा है बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है आप लोग को। अब देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है भाई? देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक या कानूनी तौर पर, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली, कानूनी मतलब हो गया कानूनी तौर पर राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब राष्ट्र में हुए संसाधन जिससे आर्थिक और कानूनी तौर पर राष्ट्र का अधिकार हो, देश का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हो गया रेलवे क्षेत्र, खनिज पदार्थ, सड़क हो गया, कोयला का खान हो गया, इत्यादि। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए क्या है? वैसे संसाधन जिस पर
अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संसाधन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम लोग समझते हैं। देखिए किसी देश के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। पूछ जाएगा आपसे एग्जाम में कि किसी भी देश के तट रेखा से कितने किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र अपवर्जित क्षेत्र कहलाता है, 200 किलोमीटर। ठीक है, जिसका केवल वही, मतलब जिसका जो देश का अधिकार है वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है। मतलब सीमा रेखा के अंतर्गत जो होगा वही यूज कर सकेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र। अब देखिए संभाव्य संसाधन यानी संभावना, होने का संभावना, जैसे मानिए वर्षा होने का संभावना, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, संभावना है। जैसे मानिए कहीं पे क्या है कि जैसे मानिए झरना पूरा बह रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, अगर वहाँ टरबाइन लगा के मशीन लगा के यूज कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, बिजली बन जाएगा। तो वही चीज देखिए, वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, मतलब वैसा संसाधन जो अभी यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, परंतु अभी इसका प्रयोग नहीं किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य या संभावी संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिस संसाधन का अभी उपयोग नहीं किया लेकिन भविष्य में यूटिलाइज उसका किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, मतलब हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है उसका हम लोग यूज अभी नहीं कर रहे, यूज कर सकते हैं भविष्य में। राजस्थान एवं गुजरात का सौर ऊर्जा, तो राजस्थान और गुजरात में क्या है, सौर ऊर्जा का असीम संभावना है, उसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, अगला है ज्ञात संसाधन। ज्ञात दो चीज होता है, ज्ञात एक अज्ञात। पता है तो ज्ञात, नहीं पता है तो अज्ञात। ज्ञात संसाधन क्या है भाई, वैसे संसाधन जिन्हें ढूंढकर उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञात संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जिसको हम लोग खोज कर उपयोग में ला सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे असम, बंबई हाई, गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ठीक है, पता कर लिया गया कि वहाँ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम निकाल के उसका यूटिलाइज किया जा रहा है, तो यही क्या है, ज्ञात संसाधन। ठीक है, अगला देखिए भंडारित संसाधन क्या है भाई। देखिए वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सका। मतलब वैसा संसाधन जो हम लोग यूज कर सकते लेकिन टेक्नोलॉजी वैसा अभी हम लोग के पास डेवलप नहीं है, जो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भंडारित संसाधन कहेंगे। मतलब वैसा संसाधन जिसको तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, भंडारित संसाधन। ठीक है, जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जल क्या चीज से है, जल जो होता है H2O, ठीक है, जो दो भौतिक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। जल किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, लेकिन इतना डेवलप नहीं है जो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जल बना सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भंडारित संसाधन। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है संचित संसाधन। अंतिम टॉपिक है संचित संसाधन को हम लोग समझते हैं। देखिए संचित संसाधन क्या है, संचित संसाधन वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है उसे हम संचित संसाधन कहते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके आधार पर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संचित संसाधन। जैसे देखिए नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, भविष्य में हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संचित संसाधन। इस प्रकार हम लोगों ने संसाधन क्या है, इसके प्रकार सभी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं
अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।